दिस इज शुभांजलि शुक्ला एंड वेलकम टू आवर चैनल टेक स्टडीज। तो आज का हमारा टॉपिक है नीड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर। पहले कंप्लीट करते हैं कि हमारा नीड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है। तो फर्स्टली हमारा जो नीड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता है वो 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला क्या हो जाता है हमारा, पहला हो जाता है हमारा ह्यूज प्रोग्रामिंग। देन सेकेंड हो जाता है अडॉप्टेबिलिटी। थर्ड हो जाता है हमारा कॉस्ट। फोर्थ हो जाता है डायनेमिक नेचर। एंड लास्ट हो जाता है हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक, तो यहाँ पे यहाँ पे डायनेमिक। अब हमारा क्या हो जाता है, फर्स्ट हमारा क्या हो जाता है ह्यूज प्रोग्रामिंग। तो ह्यूज प्रोग्रामिंग मतलब जो नाम से पता चल रहा है कि हमारे पास जो प्रॉब्लम्स प्रोग्रामिंग जो होती है वो बहुत सारी हो जाती हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमें नीड हुई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। इट मीन्स जब हमारे पास बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर, जो बहुत सारे हमें सॉफ्टवेयर एक साथ डेवलप करने रहेंगे, ठीक, उस टाइम पे जो है हमें बहुत सारी जो कॉम्प्लिकेशंस आएंगे उन सब के जरूर मतलब उन सबको हटाने के लिए और हमें कम टाइम में जो है अपनी बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स को एक साथ जो है एग्जीक्यूट करने के लिए हमें जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ी। तो ये हमारी जो पहली नीड हो जाती है वो जाती है ह्यूज प्रोग्रामिंग। बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स को एक साथ एग्जीक्यूट करने की हमारे पास प्रॉब्लम आई। देन सेकंड क्या हो जाती है अडॉप्टेबिलिटी। अडॉप्टेबिलिटी में क्या होता है कि इस टाइम जब हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना रहता था तो जो हमारी जो मेथड होता था वो ना ही साइंटिफिक रीजन पे बेस्ड होता था ना ही इंजीनियरिंग के आइडियाज पे बेस्ड होता था। तो इट मीन्स जब भी अगर हम इससे पहले कोई भी सॉफ्टवेयर को डेवलप किए रहते थे तो उसी के आइडियाज को रिक्रिएट करके यहाँ पे मतलब अडॉप्ट कर लेते थे दूसरे जो है सॉफ्टवेयर में। ठीक, तो इस वजह से भी हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि हमें कोई नया सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा था। एक सॉफ्टवेयर की ही जो है क्वालिटीज को हम कुछ ना कुछ रिक्रिएट करके दोबारा अडॉप्ट कर ले रहे थे। देन थर्ड आ जाता है हमारा कॉस्ट। तो जैसे कि हमारी पहली प्रॉब्लम क्या थी, ह्यूज प्रोग्रामिंग। बहुत सारी प्रोग्रामिंग थी, उसको हमें एक एक करके सॉल्व करनी पड़ी थी क्योंकि एक साथ सॉल्व करने के लिए उस टाइम हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं थी। तो जब हम एक एक करके सॉल्व कर रहे थे तो एक एक को सॉल्व करने में हमारे पास बहुत ज्यादा कॉस्ट लग जा रही थी। तो कॉस्ट के कारण वहां पे हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ी कि कैसे हम कुछ ऐसा बनाए कि हमारा मिनिमम कॉस्ट में हमारा सॉफ्टवेयर बहुत सारे डेवलप्ड हो जाए। देन फोर्थ क्या है डायनेमिक नेचर। तो डायनेमिक नेचर में क्या होता है कि जब हमारा प्रोग्रामिंग जो भी हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो जो है कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है, नई नई चीज़ों को नेचर से अडॉप्ट कर रही है, तो वो इस पर भी डिपेंड करता है कि जो भी हमारे वर्कर्स हैं, जो भी हमारे क्लाइंट हैं, वो किस नेचर और किस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं। तो जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मतलब यहाँ पे नीड क्यों हुई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, वो ये हुई कि हम एक ऐसा जो है एटमॉस्फेयर बनाते हैं कि जो हमारे क्लाइंट रहेंगे वो भी उसी के बारे में वैसे ही सोचें। ठीक, तो यहाँ पे हमारे डायनेमिक नेचर की जो है जरूरत पड़ी। लास्ट क्या हो जाता है हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट में क्या हुआ कि जब हम अडॉप्ट कर लेते थे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती थी, एक साथ हमें सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो जाती थी, तो हम क्वालिटी को घटा देते थे। क्यों? क्योंकि टाइम में कंप्लीट करने के लिए। तो हमें सॉफ्टवेयर जो है इंजीनियरिंग की जरूरत क्यों पड़ी कि हमारा जो क्वालिटी रहेगी सॉफ्टवेयर की वो भी ना घटे, विद इन अ टाइम कंप्लीट भी हो जाए, मिनिमम कॉस्ट भी लगे। ठीक, तो इस वजह से जो है हमें क्वालिटी मैनेजमेंट के जो है उसमें सॉफ्टवेयर में क्वालिटी मैनेजमेंट डाउन हो जाती थी, जिसकी वजह से हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ी। ठीक, तो अब देखते हैं कि हमारे जो इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, किस वजह से जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इतनी ज्यादा फेमस हुई। ठीक, तो इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है, उसके जो है हमारे 6 पार्ट हैं। ठीक, तो 6 पार्ट में हमारा जो पहला पार्ट होता है वो रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी होता है, reduce complexity। देन सेकेंड पार्ट क्या होता है, टू मिनिमम सॉफ्टवेयर कॉस्ट। थर्ड हमारी क्या हो जाती है, टू डिक्रीज टाइम। फोर्थ हैंडलिंग बिग प्रोजेक्ट। देन फिफ्थ क्या हो जाती है, रिलीजेबल सॉफ्टवेयर। एंड लास्ट क्या हो जाती है हमारी, इफेक्टिवनेस। ठीक, तो ये हो जाते हैं हमारे जो 6 जो है
हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेनली हमारे 6 होते हैं। पहला क्या हो जाता है, रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब जो हमारी कॉम्प्लिकेशन आई उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ने रिड्यूस किया। इट मीन्स जब हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को एक साथ हमें सॉल्व करके सॉफ्टवेयर को डेवलप करना रहता था, तो उसमें हमारी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती थी। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग था वो उस टाइम का बेस्ट सोल्यूशन था हमारे उस कॉम्प्लिकेशन को दूर करने के लिए। उसने क्या किया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ने हमारा मेनली जो है बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स थे उसको स्मॉल स्मॉल जो है प्रोजेक्ट्स में डिवाइड कर दिया, और उसके बाद 1 बाय 1 उस प्रोजेक्ट्स को के इश्यूज को सॉल्व करते हुए हमारी कॉम्प्लिकेशंस को दूर किया। तो इस तरह से जो है हम अपने जो है ह्यूज प्रोग्रामिंग को सॉल्व कर लेते थे, क्योंकि उसको जो है हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर चुके थे बाय द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। देन सेकंड टॉपिक क्या है हमारा, टू मिनिमम सॉफ्टवेयर कॉस्ट, मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है कि हमारे कॉस्ट कम पड़े, क्योंकि नीड हमारी क्या थी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कि हमें कॉस्ट ज़्यादा देनी पड़ी थी। तो इसमें क्या हो जाता था कि अगर हमें एक बहुत अच्छा जो है सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो उसके लिए हमें क्या करना रहेगा, उसके लिए हमें नीड होगी हार्डवर्क की और जो है एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। ठीक, तो एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होते हैं, वो हाईली पेड होते हैं। तो हम सब लोग जानते हैं जो भी एक्सपर्ट होगा भाई वो ज़्यादा पैसे लेगा। तो जो है हमारा उस टाइम क्या जरूरत पड़ी कि हमें एक अच्छे हार्डवर्क और एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर को हाईली पेड करके वहाँ पे हायर करें कि एक अच्छा सॉफ्टवेयर हमारे लिए डेवलप कर सके। तो हाईली सॉफ्टवेयर जो इंजीनियर को हम हायर करेंगे तो उससे अच्छा है कि मतलब उसमें क्या हो जाता है कि हम 1-2 ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हायर करेंगे और हमारा सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा। तो हमारा कॉस्ट यहाँ पे कैसे बचे कि अगर हम जो है लेस जो है मतलब कम जानने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हायर कर लेते हैं, 10-12 भी कर लेंगे, तो हमें उसको पे तो करना ही पड़ेगा, पे भी करेंगे और हमारा सॉफ्टवेयर भी अच्छा भी नहीं बनेगा और हमें कॉस्ट ज़्यादा देनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को हायर करते हैं, पे हाँ मानते हैं कि वो पे ज़्यादा करेंगे बट 1-2 में ही हमारा काम बन जाएगा और हमारा सॉफ्टवेयर अच्छा हो जाएगा। तो इस वजह से जो हमारी कॉस्ट रहेगी सॉफ्टवेयर की वो मिनिमम हो जाएगी। देन हमारा नेक्स्ट क्या आ जाता है, टू डिक्रीज टाइम। अब हम टाइम कैसे डिक्रीज कर रहे हैं, तो टाइमिंग डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि अगर हमें किसी प्रोजेक्ट को जो है एग्जीक्यूट करना है, ठीक, तो उस एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी हम प्लानिंग करते हैं हमेशा ये नहीं होता है कि हमारी प्लानिंग जो है वो सही जाए। ठीक, तो जब हमारी प्लानिंग सही नहीं जाती है तो हमें क्या हो जाता है कि हमें जो है हमारा टाइम वेस्ट दिखता है, तो वहाँ पे हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो उसके लिए क्या करना है कि अगर आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट क्या होता है कि मेनली कुछ कोड्स ऐसे होते हैं कि जो हमारे मैक्सिमम जो है सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए उसमें रन करते हैं। तो हमें वो एक ऐसा कोड को उस ऐसे कोड को ऐसा बनाना है कि वो हर जो है जब जब हमें जरूरत पड़े तब तक वो कोड हमारा रन कर जाए। ठीक, तो जब हमें वो कोड हमारा रन करता रहेगा तो उतना टाइम हमारा बच जाएगा। क्यों, क्योंकि जब हम अगला जो है सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे तो अगर हमें उस टाइप ऑफ कोड की जरूरत पड़ी तो हम वहां से उसको लेके वहां पे तुरंत एग्जीक्यूट कर लेंगे, तो हमें दोबारा उसको रिक्रिएट करने वाला जो टाइम बनेगा वो हमारा बच जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा डिक्रीजिंग टाइम यानी कि हम कम टाइम में सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। देन हमारा फोर्थ क्या, हैंडलिंग बिग प्रोजेक्ट। तो हैंडलिंग बिग प्रोजेक्ट क्या होता है, एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है कि जिसको हम कपल ऑफ डे इट मीन्स 2-3 डेज में कंप्लीट नहीं कर सकते। इसके लिए हमें मैक्सिमम पेशेंस चाहिए, प्लानिंग चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए और सबसे बड़ी बात कम से कम 6 से 7 मंथ हमें अपने कंप्यूटर को देना पड़ेगा। ठीक, तब जाके हमारा कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो सॉल्व हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर हम अपने जो है इतने बड़े प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए इन फ्यूचर, उसके लिए सबसे जो 4 टाइप्स होते हैं, मतलब 4 मेजर पार्ट्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, प्लानिंग करना है, टेस्टिंग करना है, उसके बाद उसको मैनेज करना है और उसके जो है फीचर्स को जो है कंटिन्यूअसली चेक करते रहना है कि हमारा जो जितना भी हमने अभी तक बनाया वो वर्क कर रहा है कि नहीं। जब हम इन 4 फीचर्स को देखते जाएंगे तो हमारा जो लास्ट में जो भी हमारा प्रोजेक्ट तैयार होगा वो परफेक्टली तैयार हो जाएगा और हम इतने बड़े प्रोजेक्ट को ईजिली हैंडल करके सक्सेसफुल हो जाएंगे। ठीक, देन हमारा 5th क्या हो जाता है, रिलीजेबल सॉफ्टवेयर। रिलीजेबल सॉफ्टवेयर मीन्स क्या हो जाता है कि जो भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसको सिक्योर बनाएं। इट मीन्स कि अगर हमें उस सॉफ्टवेयर को किसी ने बोला कि भाई मुझे ये सॉफ्टवेयर बनाना है, मुझे इस प्रॉब्लम्स के लिए कम से कम 1 साल के लिए हमें इस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, तो हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है कि वो सॉफ्टवेयर कम से कम 1 साल के लिए उस टाइम तक वो काम करता रहे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। उसके बाद अगर इस सॉफ्टवेयर में कोई भी बग्स जो है वो हमारे जो आ जाते हैं तो उस बग्स को हमें रिमूव जो करना है वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी कि वो इस सॉफ्टवेयर में प्रेजेंट जितने भी बग्स हैं उसको वो कैसे रिमूव कर सकती है। ठीक, तो ये हो जाता है रिलीजेबल सॉफ्टवेयर। देन आ जाता है इफेक्टिवनेस। तो इफेक्टिवनेस जो है आज के टाइम पे बहुत ही बड़ा जो है हमारा कंपटीशन लेवल है। इसमें क्या होता है कि इफेक्टिव मतलब जैसे पता चला नाम से इफेक्टिव हो जाना, मतलब हमारा जो सॉफ्टवेयर बनाया जाए उसका स्टैंडर्ड कैसे जो है अप किया जाए, जो भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसके स्टैंडर्ड को अप लेवल पे कैसे कन्वर्ट करें, ये हो जाता है इफेक्टिवनेस।
तो इस टाइम की जो कंपनीज होती हैं उनका टारगेट यही होता है कि जो भी हम सॉफ्टवेयर डेवलप करें वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो, सबसे ज़्यादा जो है चले, ठीक। देन इसके लिए इफेक्टिवनेस बनाने के लिए, अपने सॉफ्टवेयर को इफेक्टिवनेस बनाने के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल क्या होता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। बाय द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वी क्रिएट अ इफेक्टिव सॉफ्टवेयर, ठीक। देन हमारा इफेक्टिवनेस की हेल्प से जो है हमारा सॉफ्टवेयर जब डेवलप हो जाएगा किसी भी कंपनी का, अगर हमें जो है सॉफ्टवेयर जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, लोग उसकी साइड अट्रैक्ट होंगे और उसका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक। तो इस वजह से जो हमारी कंपनीज का टारगेट होता है वो अपने सॉफ्टवेयर को बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव बनाना करें। तो ये हो जाते हैं हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।